हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज हम आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आए हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है हम लोग सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो नंबर सिस्टम का टॉपिक है और इसमें भी कई सारे चैप्टर्स आते हैं, उन सबको हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो सारे चैप्टर को हम लोग देखेंगे जिसमें यूनिट डिजिट है, नंबर ऑफ जीरो है, रिमाइंडर है, फैक्टर है, डिविजिबिलिटी है। इन सब चीजों को जो है बारी बारी से इस श्रृंखला में हम लोग क्लियर करते चलेंगे। सभी के कॉन्सेप्ट को जो है काफी बेहतरीन ढंग से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए और हम आपको आज का जो टॉपिक है वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। तो पहले जो है हम लोग जो आज जो शुरू करने वाले हैं वो यूनिट डिजिट आज इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। एग्जाम में इस चैप्टर से कभी कभी एक दो ऐसे करके जो है प्रश्न आते रहते हैं और बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही साधारण तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक कहिए या इकाई अंक कहिए। आप लोग या हम सभी जो है बचपन से ही इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके जो है पढ़ते आते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं तो इस तरह का अगर संख्या लिख रहे हैं तो बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई के स्थान पर 6 है। तो यही हमको समझना है कि इकाई के स्थान पर 6 है, लेकिन केवल इतना। या फिर अगर हम दूसरा संख्या कुछ लिखते हैं 54656 तो इसमें भी इकाई का अंक 6 है। अगर हम मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं 84637 इसमें इकाई का अंक 7 है। तो इस तरह से जो है हमको इकाई के अंक को जानना है। लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि हमको ये समझना है कि अगर हम किसी दो संख्या को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या आता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक संख्या लिखते हैं 546 है और दूसरा संख्या जो है 246 है। तो बताइए कि जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग जो एक क्या है तरीका कि हम लोग इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं 6 6 12 4 4 8 और हासिल 1 9 और 2 और 5 7 तो 792 आया। तो हम बोलेंगे कि इसका इकाई का अंक 2। लेकिन हम ये भी तो कर सकते हैं कि 6 और 6 को केवल जोड़, इकाई का अंक ही केवल जोड़ दे। 6 6 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आता है 12 और 12 का इकाई अंक क्या आएगा 2। तो हमको पूरा का संख्या को जोड़ने का कोई जरूरी नहीं है। हम जब भी किसी दो व्यंजक को जोड़ेंगे या कभी घटाएंगे, किसी भी दो व्यंजक को अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भाग करते हैं तो उस पूरे व्यंजक को जोड़ने का, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का जो है कोई जरूरी नहीं है। आप केवल इकाई के अंक को जो है जोड़ करके, इकाई के अंक को इकाई के अंक से घटा करके, इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुना करके, भाग करके और हम उस व्यंजक के जो प्रतिफल है उसका इकाई अंक हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इन्हीं सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। और कभी कभी संख्या पावर में भी रहता है ना, कि मान लीजिए कि 6 का कोई पावर n है, कोई संख्या है n और फिर हमको बतलाना है कि उसका इकाई का अंक क्या हो। तो उस स्थिति में जो है क्या करेंगे, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम चलते हैं और सवाल का जो श्रृंखला है उसको कुछ सवाल हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग करते हैं। और कुछ पहले सबसे और प्रश्न को तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज हम समझते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो होता क्या है कि अगर आप किसी व्यंजक को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो उस स्थिति में जो है इकाई का अंक जो है पता चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जो पावर वाला जो नियम है जिसमें होता क्या है कि अगर किसी संख्या का पावर अगर दिया हुआ है और उसका हमको अगर इकाई का अंक अगर बताना है तो होता क्या है कि आपको उसमें जो है कुछ चीजें याद रखना है। जैसे आपको पता होगा कि जीरो का अगर कोई कितना भी पावर रख दे, लेकिन इसका जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर हम
एक किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 1 है और उसका अगर कोई पावर है तो उसका भी इकाई का अंक जो है हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसके अलावा अगर हम 5 का, है ना, अगर हम 5 का कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक अगर 5 है और उसका पावर अगर कुछ है तो इसका इकाई का अंक भी हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। फिर अगर 6 है और इसका पावर कुछ है ना, इसका पावर कुछ है तो इसका भी इकाई का अंक जो है हमेशा 6 आएगा। जैसे कि हम अगर आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक संख्या दे रहे हैं 7250 और इसका अगर हम पावर लिख देते हैं 8756, ऐसा कोई संख्या है तो हम इसका यहाँ पर देख लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है उसका इकाई का अंक अगर 0 है, इसका पावर यहाँ पर कुछ भी है उससे हमको मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 0। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हम एक संख्या लिखते हैं 5331 और फिर इसका पावर अगर हम कुछ लिख देते हैं 9 8 7 6 5 कुछ भी, तो ये जो संख्या है इसमें जो ब्रैकेट के अंदर का संख्या है उसका इकाई का अंक 1 है। तो जब हम इसका और इसका जो पावर है वो कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, इसका इकाई का अंक क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। फिर उसी तरह से जो है अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 2755 और इसका जो पावर है वो 8775 है, तो बता दीजिए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसका इकाई का अंक भी 5 आएगा। क्योंकि इन सब अगर मान लीजिए कि अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसके पावर में कोई संख्या है तो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो वही रह जाता है। फिर उसी तरह से अगर मान लीजिए कि 336 है, इसका पावर में हम कुछ लिख देते हैं, कोई संख्या दे देते हैं, तो इसका भी इकाई का अंक जो है आपका 6 आएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि 0 1 5 और 6 अगर ये कोई संख्या है किसी संख्या के इकाई अंक में है, तो अगर इसका अगर हम और उसका पावर कुछ है तो उसका अगर हम इकाई अंक निकालते हैं तो फिर से जो है वही संख्या जो है आपका इकाई अंक के स्थान पर आ जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल जो है कुछ एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि उस टाइम जो है अगर हम इन सब नियम को नहीं समझे रहेंगे तो होगा क्या कि हम इसका जो है कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, और कैलकुलेशन कितना ज्यादा हार्ड हो सकता है ना, और इसका कैलकुलेशन करते करते तो है एग्जाम का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो है जब हम इन सब सारे कॉन्सेप्ट को अगर हम याद रखेंगे तो एकदम सेकेंड में इसका जवाब जो है दे सकते, सेकेंड भी नहीं लगे, 1 सेकेंड के 10वें भाग में भी हम इसका आंसर कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक ना, अब जो है जैसे कि होता क्या है कि कुछ और भी संख्या अंक है जिसका जैसे कि मान लीजिए कि अंक जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये अंक हुए, है ना। अंक जो है 10 है और इसी अंक से जो है जितने भी संख्याएं बनती है वो सब इसी अंक को मिला देने से बनता है। तो सारे संख्याओं में जो है ये सारे अंक होते हैं, ये 10 अंक होते हैं। अब जो है हमने ये अभी जाना कि 0 अगर किसी संख्या का इकाई अंक है या 1 है या फिर 5 है या 6 है, तो फिर उसका अगर कुछ पावर है तो उसका इकाई अंक वही रह जाता है। लेकिन इसके अलावे हमारे पास ये 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो इसमें फिर क्या नियम लगेगा, तो इसको भी याद रखना है कि अगर कोई संख्या का इकाई अंक 4 है और इसका पावर यदि आपका ऑड है, क्या है, ऑड है, जैसे ऑड क्या है, ऑड विषम संख्या है ना, विषम संख्या, जैसे कि आप विषम संख्या पढ़ते होंगे 1 3 5 7 हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे करके। तो होता क्या है कि अगर किसी संख्या का पावर अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 है, उसका पावर अगर कोई ऑड संख्या है, ऑड नंबर है, तो आपका उसका जो इकाई अंक आएगा वो 4 आएगा।
लेकिन अगर यही किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, लेकिन उसका अगर पावर अगर इवन है, कोई सम संख्या है, तो याद रखिएगा कि उसका जो इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा, ठीक ना। और इसके बाद जो है अगर आप देखिए 9 को, अगर आप 9 को देखते हैं तो 9 का अगर पावर ऑड है, तो 9 का अगर पावर ऑड है तो इसका इकाई का अंक जो आएगा हमेशा क्या आएगा, 9 आएगा। वही 9 का पावर अगर आपका इवन है तो याद रखेंगे कि इसका जो इकाई अंक आएगा 1 आएगा। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है कि अगर 4 है किसी संख्या का इकाई अंक, उसका पावर अगर ऑड है तो हमेशा जो है 4 ही इकाई अंक आएगा, और किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और पावर अगर इवन है तो 6 आ जाएगा इकाई के स्थान पर। फिर 9 का पावर अगर ऑड रहेगा तो 9 आएगा, और 9 का पावर अगर इवन है तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इन सारे कॉन्सेप्ट को आप सभी को याद रखना है। इसके अलावा हमारा जो बच गया वो 2, 3 और 2, 3 हो गया, फिर हो गया 7, तो ये बच गए हमारे। तो इन सब के लिए भी एक रूल है, इन सब के लिए भी एक नियम है जो आपको सीखना है, वो हम आपको अभी बता देते हैं। अब जो हमारे पास जो बच जाते हैं संख्या वो है 2, है ना, 2, और फिर है हमारा 7 है, 8 है, 3 है। तो इन अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसमें क्या करना है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि अगर 2 का पावर 1 है तो 2 आता है, 2 का पावर अगर 2 है तो इकाई का जो स्थान पर है उसके स्थान पर 4 आ जाएगा, 2 के पावर 3 है तो 8 है, और 2 के पावर अगर 4 है तो 16 आएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से अगर आप 2 के पावर अगर आप 5 को देखें तो 32 आएगा, यानी इकाई के स्थान पर 2 आ जाएगा। फिर 2 के पावर अगर 6 है तो इकाई के स्थान पर आपका क्या आ जाएगा, 64, यानी कि 4 आ जाएगा इकाई के स्थान पर, है ना, इकाई के स्थान पर 4 आ जाएगा। यहाँ 32 है तो आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 16 है तो आपका 6 आ जाएगा। फिर उसी तरह से 2 का पावर अगर 7 है तो 64 दूना होता है 128, यानी फिर से क्या आ जाएगा, इकाई के स्थान पर 8 आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर 2 के यहाँ पर 8 है तो 8 है तो फिर क्या आ जाएगा, 128 दूना 256, 256 है तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि फिर 2 के स्थान पर अगर 9 है तो 2 का पावर अगर 9 है तो 256 दूना 512, यानी फिर से इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर 4 के अंतराल पर, यानी पावर जो है, पावर जैसे 1, 2, 3, 4 है तो 4 के अंतराल पर जो है फिर से ये जो है रिपीट हो जाता है ना, 4 के अंतराल पर रिपीट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसी से जो है, इसी तरीके से जो है आपका जो है 2 में हो गया, फिर इसी तरीके से आपका 3 में भी होगा, इसी तरीके से जो है आपका 7 में भी होगा और 8 में भी होगा, जिसमें 4 के अंतराल पर जो है आपका इकाई का अंक जो है रिपीट करेगा, ठीक ना। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, आसान तरीके से कैसे किया जाएगा। जो पहला प्रश्न है हमारा, जो पहला प्रश्न है इसमें देख लीजिए कि एक संख्या दिया हुआ है 4 9 2 3 7, फिर गुना 3 9 9 5, फिर गुना है 7 3 8, फिर गुना है 83 है, और फिर गुना है 9। तो बता दीजिए कि इसके इकाई के इसका जो गुणनफल होगा उसमें इकाई के स्थान पर क्या आएगा, इसका जो प्रोडक्ट है उसमें इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो हम इन सारी संख्याओं को अगर गुना करते जाएंगे तो अर्थ ही तो उठना तय है ना, इतनी बड़ी संख्या का गुना करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, और इतना ज्यादा अगर करेंगे तो एग्जाम का टाइम भी निकल जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे कि इसकी इकाई के स्थान को केवल गुना करेंगे। जैसे 7 है ना, इसकी इस वाले संख्या में जो है जो 49,237 है, इसमें इकाई के स्थान पर 7 है। फिर 3,995 है, इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। 738 है, इसमें इकाई के स्थान पर 8 है। 83 है तो इसमें इकाई के स्थान पर 3 है। फिर यहाँ 9 से गुना करना है। तो इन सभी संख्याओं को गुना नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे कि इकाई के स्थान पर जैसे 7 5 क्या हो जाएगा 35, 35 की इकाई के स्थान पर क्या आएगा 5 आएगा। फिर 5 का 8 से गुना करेंगे तो 5 8 हो जाएगा 40, यानी 0 हो जाएगा इकाई। और 0 को हम जानते हैं कि जब भी हम किसी भी संख्या से 0 को गुना कर दे तो उसके इकाई के स्थान पर क्या आने वाला है 0। तो 0 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, जिसमें देखिए कि फिर क्या है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, 0 आप आंसर कर सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है उसमें 3 गुना 38 गुना 537 गुना 1256। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी उसी तरीके से 3 8 24 तो इकाई का 4 हो जाएगा। 4 7 28 तो इकाई के स्थान पर आपका हो जाएगा 8। फिर 8 6 48 तो फिर आपका इकाई के स्थान पर हो जाएगा 8। तो आपका 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका जो ये जो ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख सकते हैं कि डी नंबर ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर आ जाइए। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि 81 गुना 82 गुना 83 ऐसे जो है 89 तक गुना किया गया है और फिर इकाई के स्थान का अंक हमसे पूछा है। चलिए, तो 81 है गुना 82 है गुना 83 है डॉट 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 गुना 89 तक है। तो इसमें इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो बहुत आप एक साधारण सा आपसे बात हम पूछते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए कि अगर 81 82 83 है 89 तक है तो बीच में कहीं ना कहीं 85 भी आता है। और 85 जैसे ऐसे अगर आप इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 84 भी आएगा 85 भी आएगा डॉट डॉट 89 तक जाएगा। 89 तक के संख्या का गुना करना है हमको, और हमको बतलाना है यूनिट डिजिट। तो इतना गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर 2 भी तो है, हमको यूनिट डिजिट को केवल देखना है और 2 है। और यहाँ पर देख लीजिए 5 है और 5 और 2 का जब गुना होगा तो 10 होगा और 10 में यूनिट डिजिट 0 है। और 0 को अगर हम किसी भी संख्या से गुना कर दें तो हमारा जो है 0 ही आएगा। तो याद रखेंगे कि इस तरह का प्रश्न है तो देखिए कि हम इसका जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर जो है आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा, जिसमें इकाई के स्थान पर अगर 5 है और उसका अगर किसी इवन नंबर के साथ गुना हो रहा है तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 0। ये तो ऐसे ही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई क्या होगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई है विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो विषम अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो सम संख्या क्या है। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वो सम संख्या है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या है। और विषम अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 3 से शुरू हो जाता है। तो 3 है विषम अभाज्य संख्या। फिर आपका 3 के बाद क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह से, और 2 को हम इसलिए नहीं रखे क्योंकि 2 सम है ना, तो सम को नहीं लेना है। तो इस तरह से आपको विषम अभाज्य संख्याओं का गुना करना है। 7 के बाद क्या आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, क्योंकि 9 तो भाज्य है ना, तो भाज्य को लेना नहीं है, हमको अभाज्य संख्याओं को ही केवल गुना करना है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो 5 और 7 है, और याद रखिएगा 5 का जब भी किसी और नंबर के साथ गुना होगा तो इकाई के स्थान पर हमेशा 5 ही आने वाला है। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 5। तो आपका जो ऑप्शन है डी इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अब अगला प्रश्न है जिसमें 1570 है और इसका पावर जो है आपका 2 है, फिर प्लस, फिर 1571 है, फिर इसका पावर जो है 2 है, फिर प्लस 1572 है और इसका पावर जो है आपका 2 है, फिर 1573 है और इसका पावर हमारा 2। तो बताइए कि इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, इसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए अगर आप स्क्वायर निकालेंगे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। तो करना क्या है कि आप
का जो है केवल क्या करना है ना कि इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका जो है स्क्वायर लिखना है। तो जैसे 0 का हमको स्क्वायर लिखना होगा, फिर 1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, फिर 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और सभी को फिर जोड़ देना होगा। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसका इकाई का अंक बताना है। तो 0 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हम अभी पढ़े हैं कि होगा 0 का स्क्वायर जब करेंगे 0 का पावर कितना भी हो इकाई के स्थान पर 0 ही आने वाला है। 1 का पावर कुछ भी हो, यहाँ तो 2 है तो फिर भी 1 आएगा। 2 का अगर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 4 13 1 14, 14 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 14 ही आएगा। तो इकाई के स्थान पर जो है आपका 4 हो जाएगा। तो 4 इसका जो है सही आंसर है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।